देखेंगे कि समय का जो क्या महत्व है हमारे आत्मिक जीवन में, तो हम जो देखेंगे स्वभावदेशक तीसरे अध्याय के पहले वचन में, जैसा कि वहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और यदि हम नीचे पढ़े तो वहां पे लिखा है जन्म का समय और मरण का समय, बोने का समय और बोए हुए को खाड़ने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। कहने का मतलब है यदि हम इन वचनों में देखें तो परमेश्वर ने जो है ये सारी सृष्टि में एक चीज को रखा है, वो है समय। और परमेश्वर ने जो है सारी सृष्टि को एक निश्चित समय पर वो सबके लिए उसने वो रखा है। यदि हम यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा कि हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यदि हम सूर्य को देखें तो वो सुबह अस्त ये उदय होता है और शाम को वो अस्त होता है। और यदि हम देखें जो ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, ये अपने एक समय में वो आती है। जैसे दिन होने का समय है और रात होने का भी एक समय है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर जो है ये डिसिप्लिन का परमेश्वर है और उसके लिए हर एक काम का एक निश्चित समय है। तो हमें समझना है कि हमारे जीवन में भी हर एक काम का जो है एक निश्चित समय वो रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी जैसा कि लिखा है जन्म का समय और मरण का भी समय है। हमारा जन्म हुआ और हम एक ना एक दिन मर जाएंगे, ऐसा बाइबल बताती है। मतलब कोई भी जो है ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मरेगा नहीं, लेकिन एक समय परमेश्वर ने हमारे लिए इस पृथ्वी पे रखा हुआ है कि हम वही परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और इस बात को हम समझे कि समय जो है ये बहुत बहुमूल्य है। पैसा हम कमा सकते हैं, लेकिन एक बार हाथ से गया हुआ समय ये कभी वापस नहीं आएगा। और कोई भी पैसे से अपनी जवानी, अपना बचपन ये वापस नहीं ला सकता। एक एक दिन जो आज जा रहे हैं ये हमारे आयु को कम कर रहे हैं, हमें ये समझना है। हर कोई का एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है कि उसे ये बनना है, चाहे वो उसके आत्मिक लक्ष्य हो या भौतिक लक्ष्य हो। तो हमें ये समझना है कि ये समय का जो भी सदुपयोग दुनिया में किसी ने किया है, आज वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। यदि आत्मिक दुनिया में जिसने समय का सदुपयोग किया है, समय का आदर किया है, परमेश्वर को दिया है, तो एक आत्मिक रूप से वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है और वो परमेश्वर के पास में ज्यादा निकटता में वो है। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत ही इस्तेमाल वो करता है, अपने कामों में इस्तेमाल वो करता है और उसकी मिनिस्ट्री भी जो है सक्सेसफुल होती है। और आज भी हम देखें तो ऐसे बहुत से प्रचारक है जो आज सफल है, जिसमें से बेनी हिन है और भी है, ह्यूबर्ट एंजल है, बड़े बड़े जो है ये अपने समय का जो है बड़ा आदर करते हैं और ये फालतू बातों में जो है समय को ये नहीं देते हैं। और यदि हम देखें जितने भी जो आत्मा में जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, वो समय का बड़ा ही वो उपयोग करते हैं और वो जो है बहुत कम सोते हैं और ज्यादा प्रार्थना में रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि हम आत्मा में यदि उन्नति करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो जो है हमें भी जो है समय का आदर करना होगा। हमारे जीवन में
जो है हमें एक डिसिप्लिन को लाना होगा कि हमें इतने टाइम प्रेयर करना है, इतने टाइम खाना खाना है और इतने टाइम बाइबल पढ़ना है। मतलब हर चीज के लिए हमारे पास में भी एक निश्चित समय होना चाहिए। बाइबल पढ़ना एक जरूरी भाग है, मनन करना एक जरूरी भाग है, आराधना करना एक जरूरी भाग है, अन्य भाषा में बोलना ये भी एक जरूरी भाग है, प्रार्थना करना ये भी एक जरूरी है। तो हमें सब बैलेंस बना के चलना होगा और सब चीज के लिए एक निश्चित समय को निर्धारित करना होगा। और यदि हम आत्मा में जो पढ़ना चाहते हैं तो हमें जो है किताब जो होती है, आत्मिक किताबें, आत्मिक टीचिंग, ये चीज को सुनने के लिए भी एक समय को हमें डिसाइड करना होगा। तो जब हम ऐसी लाइफ स्टाइल बना के रखते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर जो है हमें ब्लेस करता है, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जो कामों से भरा हुआ हो, और हम ऐसे लाइफस्टाइल यदि बना के रखते हैं, आत्मिक डिसिप्लिन में चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम कभी भी प्रार्थना करे बिना नहीं जिएंगे। क्योंकि यदि आप काम करते हो, यदि आप जॉब करते हो और यदि आप बिजनेस करते हो, या आप कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो या कोई भी काम क्यों ना करते हो, तो यदि आपके लाइफ में एक निश्चित समय यदि नहीं होगा प्रार्थना का, बाइबल का, तो आप असफल हो जाओगे उस दिन प्रार्थना करने के लिए। और आपके लाइफ में आपको लोग, आपकी फैमिली और आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने पाएंगे आपकी प्रार्थना यदि आप लेट करते हो तो कहीं ना कहीं। और आपका यदि सुबह यदि ऑफिस रहता हो या जॉब रहती हो या जल्दी जाते हो, तो आपका कहीं ना कहीं वो तालमेल परमेश्वर के साथ में वो एक तरह से ठीक नहीं होने पाएगा। तो हमें समझना है कि लाइफ में डिसिप्लिन का होना ये कितना जरूरी है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी एक डिसिप्लिन का होना ये बहुत जरूरी है। हमें ये याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह भी के जीवन में भी हम देखें तो उनके जीवन में भी एक आत्मिक डिसिप्लिन था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो है भोर को प्रार्थना ये करते थे और नाइट में भी वो प्रार्थना करते थे। उनको पता था यदि मैं भोर को प्रार्थना करूंगा तो लोग ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है मिनिस्ट्री में थे तो जानते थे कि प्रार्थना का ये कितना महत्व है, और इसीलिए और उन्हें पता था कि प्रार्थना कब करना ये अच्छा है और कब यदि प्रार्थना करे तो डिस्टर्ब हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श उदाहरण है हमारे लिए कि हमें प्रार्थना कब करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि हम हर दिन प्रार्थना करें, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसा कोई भी दिन हमारे लाइफ में ना आए, ताकि हम कितना भी बिजी क्यों ना हो, तो हमें एक डिसिप्लिन अपनाना होगा अपने प्रार्थना के जीवन के लिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर जो है हमें ब्लेस करता है। परमेश्वर जो है ये खुश होने पाता है और हमें आशीष वो देने पाता है। तो हमें ये समझना है कि हमें हमारे लाइफ में, प्रेयर लाइफ में, आत्मिक जीवन में एक डिसिप्लिन का होना ये बहुत जरूरी है। और जब हम एक आत्मिक डिसिप्लिन हमारे जीवन में हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर का हम आदर वो करने पाते हैं। और बाइबल बताती है एक शमूएल 2:30 में, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। कहने का मतलब है जब आप अपने जीवन में जो है आत्मिक डिसिप्लिन को बनाते हैं तो और परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, और ऐसे समय में आप प्रार्थना करते हैं जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो, ना आपको फोन करता हो और ना लोगों को आपकी कोई जरूरत हो,
जब आप ऐसे समय में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर का अभिषेक ये और टाइम के अपेक्षा ये बहुत ज्यादा आपको मिलने पाता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। कहने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में ये बहुत ऐसे आपको महसूस होने पाएगा जब आप आत्मिक जीवन में एक डिसिप्लिन को बनाते हैं। और हमारा परमेश्वर जो है ये एक डिसिप्लिन वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर जो है ये भी समय का बड़ा पक्का है। हमारा परमेश्वर जो है यदि हम एक समय में हम समय दे परमेश्वर को, रोज यदि आप सुबह 5 बजे या 6 बजे प्रार्थना करने लग जाए तो आप देखेंगे कि होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है उसी समय में आने पाता है। और मैंने ऐसा अपने लाइफ में कई बार देखा है। और ऐसे समय में क्या होता है, यदि हम एक फिक्स टाइम में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की हुजूरी जो है उसी समय में आने पाती है और हमारा प्रार्थना करना ये बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आजादी है। मतलब हमारा जो ध्यान है ये पूरा परमेश्वर में वो लगने पाता है, पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर वो आने पाता है। एक निश्चित समय आप बनाइए, परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु ये समय मैं तुझको देता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा ये आपके पास में आएगा और आपको प्रार्थना करने में आपको सामर्थ्य देगा। और यदि हम प्रकाशित वाक्य 3:20 में भी हम देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खुलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। कहने का मतलब है इस वचन से हमें ये समझ में आता है कि प्रभु हमारे साथ संगति करने में ये रुचि लेता है। प्रभु ये पहले हमारे पास आता है ताकि वो हमारे साथ संगति कर सके। आज भी यदि हम एक फिक्स टाइम परमेश्वर के लिए निर्धारित करें तो परमेश्वर भी उसी टाइम में हमारे से मिलने के लिए, हमारे साथ सहभागिता करने के लिए, हमें सामर्थ और अभिषेक देने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए वो आने पाता है। तो परमेश्वर जो है हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम उसका आदर करें। और जब हम एक फिक्स टाइम उसके लिए डिसाइड करते हैं और निर्धारित करते हैं कि ये समय किसको नहीं देंगे और ये समय उसकी उपस्थिति में बिताएंगे, तो निश्चित रूप से हम उसका आदर करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर जो है हमारा आदर करने पाता है। वो अभिषेक को देकर हमारा आदर करता है, वो बुद्धि और समझ को देकर हमारा आदर करता है, वो अपने वचन का ज्ञान और प्रकाशन को देकर हमारा आदर करता है, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देकर हमारा आदर करता है। तो हमें समझना है कि हमारा परमेश्वर जो है ये डिसिप्लिन का परमेश्वर है। और जिस तरह परमेश्वर जो है यदि हम देखें उत्पत्ति में, यदि हम देखें तो परमेश्वर जो है आदम और हवा से ये दिन के ठंडे समय में ये मुलाकात वो करता था। तो कहने का मतलब है परमेश्वर रुचि लेता है मनुष्य के साथ संगति करने में। तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक डिजायर रखें उससे मिलने के लिए, उसकी उपस्थिति में आने के लिए। एक भूख प्यास हमारी होनी चाहिए कि प्रभु आज हम तेरे उपस्थिति में आना चाहते हैं, तेरे साथ समय बिताना चाहते हैं। तो आज अपने अभिषेक से भर देना, आज तू अपनी सामर्थ्य से हमें भर देना। और जैसे हम ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर जो है निश्चित रूप से जो है हमें ब्लेस वो करने पाता है। और यदि हम भजन 90:12 में यदि हम देखें तो वहां पे लिखा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। दाऊद एक बात समझ चुका था कि ये जीवन जो है जैसे जैसे समय जा रहा है हमारी निश्चित रूप से आयु ये कम होते जा रही है।
तो हमें इस दिन को जो है बड़ी गंभीरता से एक एक दिन का हमें सदुपयोग करते हुए चलना है। एक घनिष्ठता का संबंध परमेश्वर के साथ बनाना है। और ये जो समय जाएगा ये वापस नहीं आ सकता। हमें यदि हम आज का सदुपयोग करेंगे तो कल हमारा भविष्य जो है ये उज्जवल होने पाएगा। यदि हम आज आत्मिक बातों के लिए बोते हैं तो कहीं ना कहीं हम कल आत्मिक उन्नति वो हमारी दिखने पाएंगी। हमारा आत्मा का लेवल ये हाई लेवल होने पाएगा। तो ये चीजें हमें समझना है। यदि हमारे जीवन में ये बातें यदि डिसिप्लिन वाली ना हो तो हमारा आत्मिक जीवन में जो है ये प्रेयर लाइफ ये वीक होने पाएंगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य जो है कामकाजी व्यक्ति है। एक तरह से उसके पास में काम की कोई कमी नहीं होती है। और यदि उसको देखे, यदि वो जॉब करता है तो जॉब का काम, यदि लेडीज है तो खाना बनाने का काम, यदि कोई जॉब करती है तो जॉब वो करने पाती है, उसका वो काम, सुबह जाना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, ऐसे और दोस्तों के काम है ना। और ऐसे समय में जो है एक डिस्टर्ब हो जाती है लाइफ। यदि हम एक डिसिप्लिन लाइफ में यदि नहीं जीते हैं तो हमारी प्रार्थना में एक तरह से बाधा आने पाएंगी। हम प्रार्थना यदि नहीं करेंगे सही समय पे, एक निश्चित समय में, तो आपकी प्रार्थना ये चुकने पाएंगी। क्योंकि आपके काम जो है ये बीच में आएंगे, आपके दोस्त लोग हैं जो आपके बीच में आएंगे, आपके परिवार जो है ये आपके बीच में आएंगे, आपके बेटी बेटियां जो है ये आपके प्रार्थना करने में डिस्टर्बेंस को लेके आ सकते हैं, वो बीच में आएंगे। तो कहीं ना कहीं यदि हम इन बातों को देखें तो बुद्धिमानी की बात यही है कि हमारा जो प्रार्थना है एक डिसिप्लिन वाला जीवन प्रार्थना का हमारा होना चाहिए। हमें मालूम रहना चाहिए कि हम कब प्रार्थना करते हैं। हमें मालूम रहना चाहिए कि कब हमें बाइबल पढ़ना है। हमें मालूम रहना चाहिए कि हमें कब मनन करना है। हमें मालूम रहना चाहिए कि हमें कब अन्य भाषा में बोलना है। तो ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए यदि हम आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं अपने लाइफ में। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की घनिष्ठता हमारे जीवन में ये रहे, परमेश्वर की भारी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन में ये दिखे, तो हमें चाहिए कि हम डिसिप्लिन वाला लाइफ जीवन बिताए जैसे प्रभु यीशु मसीह का था। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो भोर को प्रार्थना करते थे और रात में भी वो प्रार्थना के लिए समय निकालते थे। मतलब वो लोगों से अलग वो होते थे। तो हमें समझना है सबसे अच्छा जो प्रार्थना का जो समय होता है वो भोर का होता है, वो रात का होता है। ऐसे समय में आपके पास में लोग नहीं आएंगे, आपको ऐसे समय में कोई लोग डिस्टर्ब नहीं वो करने पाएंगे। तो हमें ये समझना है कि हमारा जो परमेश्वर है ये डिसिप्लिन का परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम उसका आदर करें, उसको समय देके। और जब हम उसके लिए एक समय निर्धारित करते हैं तो ये निश्चित रूप से परमेश्वर का आदर करना हुआ। और यदि हम मत्ती 6वें अध्याय के 6वें पद में देखें, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कहने का मतलब है ये प्रार्थना हमें कैसे करना है, ये इस बारे में प्रभु बता रहा है कि हम जब भी प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जाए और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करे। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस हमारे लाइफ में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कोठरी में जाके द्वार जब बंद करते हैं तो इससे हमें ये
समझ में आता है कि हम जब प्रार्थना करें तो किसी भी तरह की हमारे फैमिली, हमारे लोगों का किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस इसमें वो नहीं होता। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हमें समझाने चाह रहे हैं कि हमारे जीवन प्रार्थना जब भी हम करते हैं परमेश्वर के साथ में, जब हम समय बिताते हैं, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे प्रार्थना में किसी भी तरह का मोबाइल का डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह का बच्चों का डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह का घर के लोगों का डिस्टर्बेंस ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कहने का मतलब है जब हम लोगों से अलग होते हैं, जब हम द्वार को बंद करते हैं और पिता से गुप्त में प्रार्थना करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पिता को आदर ये देने पाते हैं। और जब हम पिता का आदर करते हैं तो परमेश्वर भी हमारा आदर करता है। तो बाइबल जैसे कि लिखा है कि तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कहने का मतलब है जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, गुप्त में प्रार्थना करते हैं और ऐसे समय में प्रार्थना करते हैं जब कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें ये प्रतिफल देता है। तो हमें ऐसे समय में प्रार्थना करना है जिसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, और परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी हमारी प्रार्थना लाइफ हो। और यदि हम चाहते हैं कि हम आत्मिक उन्नति करें, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कोरिन्थियों में लिखा हुआ है, 1 कोरिन्थियों 14:4 में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। कहने का मतलब है यदि आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हो और कम समय में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसका एक शॉर्टकट है, वो है अन्य भाषा। अन्य भाषा ये जो है ये परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। जब हम मांगते हैं परमेश्वर की प्रभु अपने पवित्र आत्मा का हमें बपतिस्मा दे, तो प्रभु निश्चित रूप से वो देने पाता है। और जब हम पाते हैं तो हम जो है ये सिर्फ घर में ही नहीं कर सकते, वरन चलते फिरते काम काज करते हुए भी हम अन्य भाषा का जो है यूज कर सकते हैं। इसे बोल सकते हैं धीरे धीरे, और अपने मन में भी वो बोल सकते हैं, बुदबुदाते हुए हम बोल सकते हैं। तो हमें समझना है कि अन्य भाषा ये परमेश्वर की ओर से जब हम प्राप्त करते हैं, जब हम इसमें प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी ये आत्मिक उन्नति वो होने पाती है। और आप जो है चलते फिरते आपको जो है अन्य भाषा में ये प्रेयर करना चाहिए। आपको समय का जो है उपयोग करना चाहिए। आपको ऐसे अपने आप को बनाना है कि हर एक समय का, यदि आप अपने आप को ऐसे लेवल में पहुंचा दे कि आप चल रहे फिर रहे हो और अन्य भाषा आपकी निकल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो अन्य भाषा चल रही है, धीरे धीरे बुदबुदा रहे हो अन्य भाषा में, यदि आप जॉब कर रहे हो तो वहां भी धीरे धीरे कामों को करते हुए अन्य भाषा बोल रहे हो, या आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में करते जाते समय भी आप खाली समय में ऐसे बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आप परमेश्वर से जो है जुड़े हुए हो और आप समय का जो है सदुपयोग कर रहे हो। कहने का मतलब है जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारे जीवन में जो है हम आत्मिक उन्नति वो करने पाएंगे। तो हमें सीखना है कि अन्य भाषा हमें हर समय ये बोल सके, ऐसी हमारे माइंड को सेट करना है। और एक बात की बात बताता हूँ मैं आपको, मैं जो है अपने पर्सनल लाइफ में भी प्रेयर में जो है व्यक्तिगत रीति से भी अन्य भाषा बोलता हूँ, और चलते फिरते और दुकान में भी मैं अपने कामों को करते हुए वो अन्य भाषा बोलता हूँ। तो परमेश्वर ने एक दिन मुझे बहुत ज्यादा वो सामर्थ दे रहा था अन्य भाषा बोलने का, और इतनी अन्य भाषा निकल रही थी कि मैं इसे रोकना जो है मुझे इच्छा नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था
कि इतनी अन्य भाषा ये निकल रही है। मेरे अंदर में एक विचार ये आ रहा था कि जिनको अन्य भाषा नहीं मिली है वो कितने घाटे में है। कहने का मतलब है यहाँ पे हम जो है जो बिना इसके मतलब मन में और बुदबुदाते हुए परमेश्वर के साथ में रिलेशन बना के रखते हैं, और परमेश्वर की सामर्थ फिर भी ये बहुतायत से वो आने पाती है। बिना किसी को कुछ मालूम हुए हम अपने कामों को कर सकते हैं और परमेश्वर से जो है सामर्थ को वो ले सकते हैं। तो आज भी जो है बहुत सारे लोग जो है अन्य भाषा को ये तुच्छ जानते हैं। हमें ये समझना है कि अन्य भाषा ये जो है ये परमेश्वर का जो है एक आशीष है, ये एक तरह से वरदान है जो हमें जो है आत्मिक उन्नति करने में ये मदद करती है। और जितना ज्यादा हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम जो है आत्मिक दर्शन वो दिखने लग जाते हैं। और उस दिन मैंने जब बहुत ज्यादा अन्य भाषा बोली थी तो मैं सोच रहा था कि इतनी ज्यादा अन्य भाषा क्यों निकल रही है, तो कौन मुझे दे रहा है सामर्थ इतना ज्यादा। परमेश्वर ने मुझे क्लियरली इतना क्लियर दर्शन दिखाया। मैंने एक एंजल को देखा, उसके 2 पंख थे और उसकी हाइट कम से कम 5 फुट 5 इंच के आसपास में थी, और उसने व्हाइट कलर का सा चुंगा पहना था और उसके बाल में कर्ली देख रहा था। और उसमें हाथ पे तो उसके ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके पंख मैंने देखा था। इतना क्लियर और इतना वास्तविक था कि आज तक इतना ज्यादा क्लियर, इतना ज्यादा वास्तविक मैंने कोई एंजल को नहीं देखा। मैं चेहरे देखता हूँ आज भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता, मुझे दिखते हैं, लेकिन इतना क्लियर, इतना वास्तविक, इतना सुंदर एंजल मैंने जो है अभी तक के अपने लाइफ में वो नहीं देखा। कहने का मतलब है ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने अपने व्यक्तिगत समय में भी अन्य भाषा को स्थान दिया, और अपने गाड़ी चलाते समय, घूमते फिरते और शॉप में बैठे बैठे भी वो जो है अन्य अन्य भाषा में वो प्रार्थना किया। और परमेश्वर ने जो है मुझे अपनी अति सामर्थ्य से वो भरा, और मैंने एक विजन को देखा और वो एंजल को मैंने क्लियर वो देखने पाया। तो हमें समझना है कि हमें जो है समय का सदुपयोग करना है, और आज का जो समय है ये व्यस्त समय है, हम बिजी हो जाते हैं। कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं घर में लेट उठने के कारण या किसी कारणवश। तो ऐसे समय में यदि आप एक लाइफस्टाइल बनाते हैं ऐसी कि आप चलते फिरते भी अन्य भाषा बोल पा रहे हो, काम करते समय भी अन्य भाषा धीरे धीरे बोल पा रहे हो ताकि जिसको सुनाई ना आए, तो आपके जीवन में अनेक आशीषों को आप देखने पाओगे और आप आत्मिक उन्नति करने पाओगे। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। कहने का मतलब है कि आत्मिक उन्नति ये देखी जा सकती है परमेश्वर के दर्शनों को बहुत ऐसा देखना, जो कि मेरे साथ हुआ था। और मैंने उस दिन बहुत ज्यादा अन्य भाषा बोला और मैंने देखा परमेश्वर को के वो एंजल को क्लियरली देखा, और सही में बहुत ज्यादा वो वास्तविक था मेरे लिए। आज भी उस बात को मैं याद करता हूँ। तो आत्मिक उन्नति ये देखी जा सकती है कि पहला आत्मिक दर्शन हमें बहुत आयत से दिखने पाएंगे। दूसरी चीज, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति ये देखी जा सकती है दूसरी चीज में कि हम परमेश्वर की वॉइस को सुनने पाएंगे। और क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा ये अति संवेदनशील हो जाती है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर की दर्शनों को देखने के लिए। तो हमें ये समझना है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये कितना जरूरी है, और ये आत्मिक उन्नति देखी जा सकती है परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन ये बहुत से मिलना। तो हमने देखा कि आत्मिक उन्नति देखी जा सकती है परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर के दर्शनों को देखना, परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन ये बहुत से मिलना। और जब हम ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के वरदानों को भी हम प्राप्त वो करने पाते हैं, क्योंकि
आत्मिक उन्नति ये देखी जा सकती है। और ज्यादा जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो परमेश्वर के वरदान भी जो आपके अंदर में है, आप देखेंगे कि वो काम करने पाएंगे। तो हमें ये समझना है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये बहुत जरूरी है, और परमेश्वर चाहता है कि हम जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करें। तो हमें अपने आप को ऐसे लेवल में बनाना है कि हम हर समय जो है अन्य भाषा में प्रार्थना कर सके, और चलते फिरते घूमते फिरते ऐसे धीरे धीरे बोलना सीखे, और काम करते समय और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो। और यदि आपको अन्य भाषा नहीं मिला है तो आप परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भरे, क्योंकि यदि अन्य भाषा सबके लिए नहीं होती तो मरकुस 16वें अध्याय में ऐसा लिखा नहीं होता कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। कहने का मतलब है अन्य भाषा जो है हर एक विश्वासी के लिए है। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसका एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो भी अन्य भाषा बोल सके, और हमें बोलना है ताकि हम अभी अपने जीवन में आत्मिक उन्नति ये कर सके। और ये चीजें हमें सीखना भी है कि हम अन्य भाषा में यदि हमें मिल जाती है तो हमें अपने आप को ऐसा वो डेवलप करना है कि हम जो है हर समय उसे वो बोल पाए। और काफी लोग होते हैं जो प्रार्थना में थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, वो केयरलेस हो जाते हैं, अपने घर की जिम्मेदारी में कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो प्रार्थना में अनदेखा करते हैं। वो शुरू में तो जब वो प्रभु में आए थे तो वो घंटों घंटों प्रार्थना में समय देते थे, लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए उनका प्रार्थना का जीवन, उनके विश्वास का जीवन ये कम होते चले जाता है। तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। आप कितने भी बिजी क्यों ना रहे, लेकिन आप परमेश्वर को आपको समय देना है। आपको अपने लाइफ में एक आत्मिक डिसिप्लिन को बनाना है। और ऐसे ही लोगों के लिए प्रकाशित वाक्य 2:4 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे प्रेम रखें, और उसे प्रेम रखना ही उसके साथ संगति करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक आत्मिक डिसिप्लिन बनाए अपने लाइफ में, कि हमें पता हो कि कौन से समय हमें कौन सा काम करना है, हमें प्रार्थना कब करना है, हमें बाइबल कब पढ़ना है। जब हम ऐसा डिसाइड करते हैं तो निश्चित रूप से हम हर दिन वो प्रार्थना करने पाएंगे। हम हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पाएंगे। हम हर दिन परमेश्वर से जो है पहला सा प्रेम वो करने पाएंगे। और यदि हम देखें तो परमेश्वर जो चाहता है कि हम एक आत्मिक उन्नति करें, और इब्रानियों 5:12 भी कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। कहने का मतलब है परमेश्वर अपेक्षा करता है हर विश्वासियों से कि वो आत्मा में बढ़े, आत्मिक उन्नति करे, वचन के ज्ञान में, नॉलेज में बढ़े, वचन को की समझ रखे कि वचन क्या कह रहा है। यदि आपके जीवन में यदि आत्मिक डिसिप्लिन नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो है आप आत्मिक दुनिया में आप आत्मिक ग्रोथ ये नहीं करने पाओगे, क्योंकि जिसके पास समय नहीं रहेगा वो सोने में अपने समय को बर्बाद करेगा, या यदि डिसिप्लिन से यदि वो नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से उसके प्रेयर लाइफ ये डाउन होगा, और ऐसा व्यक्ति जो है जो कभी भी गुरु नहीं बनने पाएगा। तो हमें समझना है, अपने जीवन को देखना है। यदि हमारे जीवन में जो है लाइफस्टाइल जो है डिसिप्लिन वाला नहीं है, प्रार्थना के प्रति गंभीर नहीं है, तो हमें अपने आप को एक व्यवस्थित करना है, हमें गंभीर बनना है, और हमें परमेश्वर से जो है पहला सा प्रेम करना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम गुरु बने, हम हर चीज में इतने मजबूत बने कि हम जो है
लोगों की मदद करने वाले बने, लोगों को वचन समझाने वाले बने, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बने और परमेश्वर के कामों को करने वाले बने, तो हमें समझना है कि हमें एक ऐसे लाइफस्टाइल परमेश्वर जो है हमसे डिमांड वो करता है, उसकी वो डिजायर वो करता है। और यदि हम देखें जो यूहन्ना 10:10 है, वहां पे कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यदि इस वचन में हम देखें तो शैतान की तुलना प्रभु यीशु ने चोर से की है, ये बात हमें याद रखना है। शैतान जब भी आपके पास आएगा तो आपके जीवन से समय या वो पवित्रता चुराने के लिए वो आएगा, और जब परमेश्वर हमारे पास आएगा तो हमें कुछ ना कुछ वो देके जाएगा, जैसे कि आशीष, अभिषेक, बुद्धि, शांति। इसीलिए यदि आप बहुतायत को अपने लाइफ में देखना चाहते हो, परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हो अपने लाइफ में, तो प्रभु के साथ आप रहना सीखो, प्रभु के साथ जो है संगति करना ये आप सीखो। और एक बात जो हमें याद रखना है कि हम एक युद्ध में है और शैतान, अंधकार की ताकत कभी नहीं चाहेंगी कि कोई भी विश्वासी प्रभु के साथ समय बिताए। इसीलिए वो विश्वासी लोगों को कामों में, बातों में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मोबाइल कॉल में, टीवी में या फैमिली में या दोस्तों में बिजी रखता है कि हम प्रभु को समय ना दे सके। इसलिए हमें काम करना है, आत्मिक जीवन में जो है डिसिप्लिन को हमें लेके आना है अपने आत्मिक जीवन में। और हमने जैसे कि ऊपर में जैसे कि हमने देखा कि प्रभु यीशु के जीवन को यदि देखे तो उनके जीवन में एक आत्मिक डिसिप्लिन था, तो हमें भी उनके ही कदमों में चलना है, उनके ही आदर्श में चलना है कि हम अपने जीवन में जो है आत्मिक डिसिप्लिन को लेके आए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रार्थना का समय ये कभी भी चुकने नहीं पाएगा, और जो है और ऐसे समय में आपको लोग जो है डिस्टर्ब नहीं करने पाएंगे। इसलिए आपको भी ऐसे समय में प्रार्थना करना है जब किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो आपकी लाइफ में। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो है परमेश्वर की योजना को हम हमारे लाइफ में पूरा होते हुए देखेंगे, और एक प्रभावशाली मसीह तभी हम वो बनने पाएंगे। यदि आप आत्मा में स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं तो हमेशा आपको ये टाइम में ही प्रार्थना करना है, भोर को और रात में, क्योंकि लोग आपके काम, आपकी जॉब या आपका बिजनेस या आपकी फैमिली, दोस्त आपको टीवी और फेसबुक या व्हाट्सएप, ये सारे कोई ना कोई चीज आपको प्रार्थना में ये रोक सकती है यदि आप जो है भोर को यदि प्रार्थना ना करें तो। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखना है और इन बातों के अनुसार जो है हमें जीवन जीना है। तो ये सारी चीजें जो है हमें समझना है कि हमारा ये जो टाइम है ये कितना ये कीमती है, और जब हम ऐसा करते हैं अपने जीवन में आत्मिक डिसिप्लिन को रखते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम आत्मिक उन्नति ये करने पाते हैं। तो हमने ये देखा कि टाइम ये कितना जरूरी है आत्मिक उन्नति के लिए। हमने देखा कि प्रार्थना ये हमें कब करना है, और ये सारी चीजों को हमने सीखा।